नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गुलशन शर्मा है। तो आज आपका स्वागत है मेरे स्टॉक एजुकेशन चैनल में। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो ट्रेडिंग में नए हैं और कंफ्यूज है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ये बिना जानकारी के है उनके लिए है जो बिना जानकारी के आ जाते हैं इसमें और काफ़ी लॉस करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या सही तरीका है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप अपने पहले ही ट्रेड से कैसे अपना कॉन्फिडेंट ला सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और मेरी बातें सुनते रहिएगा। सबसे पहले हम ट्रेडिंग के बारे में गलत धारणाएं हैं जो उनको दूर करते हैं। ट्रेडिंग पहली बात कोई जुआ है नहीं। आप इसे जुआ हुआ मत समझिएगा। जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है, इसको अगर कोई जुआ बोले तो आप बिल्कुल नकार दीजिएगा। ये कोई जुआ हुआ है नहीं, ना कोई ये ओवरनाइट अमीर बनने का कोई साधन है। कहते हैं कि आप एक रात में ही अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये कोई ओवरनाइट अमीर बनने का कोई जरिया नहीं है। ये है एक स्किल। ये एक तरह का स्किल है। जैसे आप अगर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जिससे आप सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है, पेशेंस कैसे रखते हैं और स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाएगा। ये गेम का हिस्सा है। ये एक गेम मान के चलिए, एक तरह का गेम है। गेम मैं कह रहा हूँ, ये गेम है। आप ऐसे गेम की तरह मान के चलें। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, बस नॉलेज ही आपको काम आएगा। गेम में काफ़ी शॉर्टकट होते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है। इसमें आपको नॉलेज बहुत ही काम आएगा। और नॉलेज और एक और चीज़ होगा नॉलेज के साथ जो आपका काम आएगा, आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट भी आपका बहुत काम आएगा इस चीज़ के अंदर। मेरे पास एक स्क्रीन होती तो मैं आपको अच्छे से समझा देता कि ट्रेडिंग है ये स्किल प्लस डिसिप्लिन प्लस स्ट्रेटजी, इनका एक खेल है। इसको मिला के गेम बनता है, ये वाला गेम, जिसमें आपको बहुत काम आएगा नॉलेज के आपका बहुत काम आएगा नॉलेज। मैं आपको जैसे समझाऊंगा आप समझिएगा। पहली बात अच्छे से समझिएगा। स्टेप 1 आपको एक समझा देता हूँ एजुकेशन के बारे में। इसके बारे में एजुकेशन क्या है। बिना बिना सीखे, मेरी बात ध्यान से आप सुनिएगा, बिना सीखे पैसा लगाना इस पे आप बंद करें। अगर आप लगाते हैं तो इस पे आप बंद कर दीजिएगा पैसा लगाना। बिना सीखे पढ़े लिखे, आपको अगर 1-2 महीने के प्रैक्टिस है तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा। 1-2 महीने की भी अगर प्रैक्टिस होगा तो बंद कर दीजिएगा। या कहीं आपने किसी से सुना है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसे आते हैं तो वो भी आप बंद कर दीजिएगा। आप पहले इसको सीखिए, पढ़िए। कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो। यूट्यूब पे से बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। आप हो सकता है तो आप इससे भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। इससे और इसके बारे में स्ट्रक्चरल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं जो आप ज्वाइन करके इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं दे पाते, अफोर्ड कर ही नहीं पाते, पैसों देने का मतलब आपके पास 10,000 15,000 ऐसे ऐसे पैसे वो लोग मांगते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स। अगर आप इतना पैसा नहीं दे सकते तो आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन फ्री कोर्स उन्हीं के लिए है। अगर आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्री कोर्स उन्हीं के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। और ये आप इसे पढ़िएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा फ्री कोर्स भी। फ्री कोर्स बहुत जने हैं जो देते हैं। मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी एजुकेशन में ही आप ये देख के आप समझ सकते हैं कि मेरे पास दूसरी स्क्रीन भी नहीं है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग से इतना अमीर नहीं बना जा सकता। ट्रेडिंग में इतने दिन हो गए तब भी मैं इतना पैसे नहीं कमा पाया हूँ कि दूसरा अकाउंट भी एफर्ट कर सकूँ। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले आप यूज़ कीजिएगा कभी भी डेमो अकाउंट। इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। रियल मनी आप लगाने से पहले ट्रेडिंग में, इससे पहले आप डेमो अकाउंट से आप प्रैक्टिस कीजिए लगभग 2-3 महीने तक। उसके बाद आप स्टार्टिंग कीजिएगा शुरू में इंट्राडे से, जो मैं आपको बता देता हूँ। रियल मनी लगाने से पहले ये सब आप प्रैक्टिस करें। जीरोधा हो गया, वर्सिटी हो गया, अपस्टॉक हो गया, बहुत सारे होता है, ये सब ट्रेडिंग करते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग पहले ही करेंगे। पेपर ट्रेडिंग मतलब डेमो ट्रेडिंग ही होता है। ग्रो भी हो गया, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आप डेमो
अकाउंट खोलेंगे तो डेमो अकाउंट खोलने में पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स हैं जो ये सब कराते हैं फ्री में। उसमें आप मतलब कंटिन्यूसली आप प्रॉफिट करते हैं तभी आप इसमें आइए, ट्रेडिंग कीजिए कम पैसों से, कम अमाउंट से, और अच्छा सा एक ब्रोकर चुन के आप कम अमाउंट से अभी स्टार्ट कीजिएगा। पहले चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्रोकरेज के बारे में जो भी आप यूज़ करेंगे, जैसे लो ब्रोकरेज वाला यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ही यूज़ कीजिएगा, जो जिसका गुड कस्टमर सपोर्ट भी हो, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया प्लेटफॉर्म। ये बहुत अच्छे अच्छे होते हैं बिगिनर्स के लिए। इसमें अकाउंट ओपनिंग तो सबके सबके लिए बहुत अच्छी होती है, जो सिंपल ही होती है सब चीज़ में। चलिए अब हम बताएंगे आपको कि आप अपना पहला ट्रेड क्या लें। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप ये पॉइंट्स देखिएगा। ये पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। मार्केट एनालिसिस पक्का आप ज़रूर कीजिएगा। आप अपना कोई भी आप पहला ट्रेड ले रहे हैं तो पहला ट्रेड मैंने आपको जैसे बताया था, आप पहले ट्रेड बहुत होता है तो इंट्राडे में आप पहले लीजिएगा। इंट्राडे में आई एम सॉरी ये गलत हो रहा है, लेकिन तब भी इंट्राडे आप पहले लीजिएगा और मार्केट एनालिसिस ज़रूर कीजिए। मार्केट एनालिसिस क्या है, सिंपल सी चीज़ है। आप ट्रेंड पहले पहचानिएगा। ट्रेंड आप जाते हैं, ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मैंने बताया था ना कि दो चीज़ होते हैं, मार्केट अप जाता है या डाउन जाता है। तो अप ट्रेंड है या चाहे डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, ये आप देखिएगा। आप पहले डे की कैंडल लगाएंगे, मतलब डे की कैंडल मतलब एक कैंडल बन रही है ना, जो एक कैंडल जो बनती है वो एक दिन की होती है। आप ये लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है या साइडवेज में जा रहा है। साइडवेज में जा रहा है अगर, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा एंट्री पॉइंट कहाँ आपको लेना है, कहाँ पे आपको बेचना है। चलिए मैं आपको एंट्री पॉइंट पे बता देता हूँ। अगर मार्केट अगर साइडवेज है जो मैंने अभी आपको बताया, साइडवेज है तो सपोर्ट पे आप क्या करेंगे, आप खरीदेंगे और रेजिस्टेंस पे आप बेचेंगे अगर साइडवेज है तो। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है इन दोनों का, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है कुछ भी, तो आप ब्रेकआउट पे भी खरीदेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट पे भी ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ब्रेकडाउन पे आप बेचेंगे, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। वैसे अगर आप साइडवेज रही मार्केट तो आप इस पे सपोर्ट पे आप बेचें, वो सपोर्ट पे आज आप खरीदें, रेजिस्टेंस पे आप बेचें। और रही बात स्टॉप लॉस का, तो मैंने बोला ऑलवेज यूज़ स्टॉप लॉस आपको भूलना नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना। अगर मान के चलिए आप 1,000 रुपये का ट्रेड ले रहे हैं तो आप 20-30 रुपये का, अगर 20-30 अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर 20-30 रुपये का, अगर ये परसेंटेज में गलत लगा दिया, 20-30 रुपये का ही आप रिस्क रखते हैं तो और अच्छी बात होती है कि 20-30 रुपये ही आपके लॉस होंगे। और प्रॉफिट अब ज़्यादा रखिएगा, अभी नहीं बाद में आपको मैं समझा दूंगा। टारगेट आप कभी भी यूज़ कीजिएगा रियलिस्टिक टारगेट का। रियलिस्टिक टारगेट मैं आपको बता दूंगा, मतलब स्विंग हाई और स्विंग लो पे ही आप खरीदो और बेचे। और टारगेट अपना सेट कीजिएगा रियलिस्टिक स्विंग, जितना अगला स्विंग बन रहा है उस पर आप टारगेट रखिएगा। और हाँ, ग्रिड को अपने कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ग्रिड को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड लेने में। मेरे पास स्क्रीन होती तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन नहीं है तो क्या आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। और मैं आपको कॉमन मिस्टेक जो बताऊंगा, जो अधिकतर बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अवॉइड करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे तो जैसे कि दिन में 5 से 10 ट्रेड ले लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब पहले ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो वो सोचते हैं लॉस कवर करने के लिए मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ। इसे ही कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, जिससे वो समझते हैं कि अगर मेरे 100 रुपये अगर लॉस चले गए तो मैं 100 रुपये प्रॉफिट कमा लूँगा। इसे ही ओवर ट्रेडिंग कहते हैं कि पहले ट्रेड इसका, जब मान के चलिए इसमें भी ब्रोकरेज लगेगा और इसमें भी ब्रोकरेज लगेगा, मतलब आपका 100 रुपये का लॉस नहीं, 120 रुपये का लॉस हुआ। और 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मतलब 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं क्या हो गया, 40 रुपये का। ऐसे ही ओवर थिंकिंग होती है, आपका ब्रोकरेज चार्जेस बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए आप ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ गया तो आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, दूसरी चीज़ SL लगाना, मतलब स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज़ कीजिएगा और टारगेट भी ऑलवेज यूज़ कीजिएगा। कभी भी कोई भी ट्रेड लें तो SL और टारगेट ज़रूर लगाएं।
तीसरा मैं ये आपको कहूँगा कि इमोशनली ट्रेड ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनली मतलब देखिए, इमोशनली ऐसा होता है कि अगर आज मार्केट बुलिश है तो आप ये सोच के अगर ट्रेड लगा लेते हैं कि अगर मैं बुलिश में लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ही नहीं, तो ये गलत बात है। कितना भी मार्केट बुलिश हो, आपको कितना भी लगे कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन अगर उस समय आपका कैपिटल ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, पैसे मतलब कम पैसे बचे हैं और आपको ज़रूरत है उन पैसों की, तो आप ट्रेड ना ले तो बहुत अच्छा होगा। आप उस समय अपने आप को कंट्रोल रखें, पूरी तरह से कंट्रोल रखें। आप, मैंने बोला था, आप कभी भी कुछ भी हो अगर ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड उसी में ले, आपके जो मतलब पैसे का 10% या हो चाहे 5%, जो ऐसे पैसे बचे हैं जो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तभी वही पैसे आप इसमें लगाएं, ऐसे अदरवाइज पैसे ना लगाएं। और तीसरा मैं बोलूँगा कि आप कभी भी अपनी पूंजी का अगर लॉस आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो 5% ही एक्सेप्ट कीजिए। 5-10% तो ये बड़े ही हो, बहुत ज़्यादा हो गया 10%। 5% इससे कम हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इतना ही लॉस आप मैनेज कर सकेंगे। मतलब अगर 5% से, अगर मान के चलिए 10,000 है, 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपये। 500 रुपये। अगर आप इससे कम भी अगर 4% ही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 400 रुपये। और भी कम करते 3%, 300 रुपये। ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर आप 10%, 1,000 रुपये, आपको ये लगेगा कि आप 1,000 रुपये से आप क्या क्या नहीं कर लेते, घर का कितने सारे सामान आ जाता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी आप इमोशनल होकर कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा। और हाँ, कभी भी ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरा भी है, मैंने भी अपना एक टारगेट बना रखा है कि कभी भी मेरा प्रॉफिट होता है तो भी एक ट्रेड लेता हूँ मैं, लॉस होता है तब भी एक ट्रेड लेता हूँ। ऐसा ही आप एक नियम बना के अपना रखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँगा ट्रेडिंग का बहुत ब्रिलियंट चीज़, जो आप ध्यान से अगर आप सीखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कि माइंडसेट और साइकोलॉजी। माइंडसेट साइकोलॉजी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सोच के चलिए, अभी मैं 1 साल कर रहा हूँ, 2 साल कर रहा हूँ, 3 साल कर रहा हूँ, 4 साल, मिनिमम कोई भी अगर कोई कुछ भी सीखने में 2 साल तो लगते ही हैं। अगर आप अच्छे से सीखना चाहें तो धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप 100% ही आप सक्सेस हो जाएंगे। मे बी आप 80% ही सक्सेस हुए। किसके बदौलत आप सक्सेस होंगे? आपकी साइकोलॉजी के बदौलत। आपकी साइकोलॉजी क्या करती है, क्या कहती है कि मार्केट कहाँ से घूमेगा, कहाँ से नहीं घूमेगा, ये आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। और हाँ, आपका लॉस कोई भी नहीं कह सकता कि लॉस ना हो। हर ट्रेडर को लॉस होता है, हर ट्रेडर को, मेरा भी लॉस हुआ है। बड़े से बड़े ट्रेडर है जिनका नाम आपने सुना है, उनका भी लॉस हुआ है। अगर लॉस हो रहा है आपका तो उस लॉस को आप एक्सेप्ट करें। अपनी स्ट्रेटजी पे आप स्ट्रेटजी जो भी बनाएंगे दिमाग से, कि हाँ, कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, कि मान के चलिए एक स्ट्रेटजी होती है कि लास्ट लास्ट डे का स्विंग हाई और स्विंग लो पे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो अगर ऊपर कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर नीचे कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, साइडवेज कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अपने स्ट्रेटजी पे पूरा फोकस रखें। दूसरों की स्ट्रेटजी होगी उस पर कोई कॉपी वॉपी ना करें, मैं यही कहना चाहूँगा। और हाँ, डेली प्रॉफिट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ये नहीं कि आपका डेली प्रॉफिट हो जाए, आपका लॉस भी होगा। तो मैं आपको जाते जाते यही चीज़ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और जो जो मैंने आपको बताया है आप इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में।